आचार्य कुंद कुंद देव का एक ग्रंथ है अष्टपाहुड़। उसके मोक्ष पाहुड़ में 104वीं एक गाथा है, बहुत ही मार्मिक है, जिसमें कहा गया है। उसका हिंदी पद्यानुवाद बोलता हूँ, इससे आपके ख्याल में आएगा। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ये अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु, जिन्हें नवोकार महामंत्र में नमस्कार किया जाता है, ये आखिर हैं क्या? इनका जन्म स्थान क्या है? इनका कच्चा मटेरियल क्या है? ये किस चीज की बनी हुई हैं? कौन कौन? अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु। तो ये कहते सब आत्मा की अवस्थाएं, ये सब एक आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। जब ये सब एक आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, तो मैं तो एक आत्मा की ही शरण में जाता हूं, क्योंकि आखिर एक आत्मा से ही तो ये सब बनी हुई हैं। जैसे जब डॉक्टर ये कहता है कि तुम्हें डायबिटीज है, शक्कर की बीमारी है, तो तुम मिठाई मत खाना। शुगर की बीमारी है तो शुगर मत खाना, शक्कर मत खाना। और दूसरे दिन और ज्यादा बीमार हो गया तो डॉक्टर ने कहा तुमने शुगर तो नहीं खाई थी? कि नहीं, मैंने नहीं खाई थी, बस एक गुलाब जामुन खाया था, एक पेड़ा खाया था, एक लड्डू खाया था। क्यों? थोड़ी खीर खाई थी। कि भाई साहब एक क्या बात करते हो, हमने आपको कहा था ना कि शक्कर नहीं खाना, तो शक्कर किसने खाई? शक्कर तो हमने नहीं खाई, लेकिन ये लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन खीर आखिर सब शक्कर की ही तो बनी हुई है। तो एक शक्कर के निषेध में सारी मिठाइयों का निषेध हो जाता है कि नहीं? ऐसे ही एक भगवान आत्मा की शरण में जाने से पांचों परमेष्ठियों की शरण में जाया जाना हो जाता है। इसलिए कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं कि जब ये पांचों अवस्थाएं एक आत्मा से ही बनी हुई हैं, तो मैं इन एक एक की शरण में जाने के बजाय एक आत्मा की ही शरण में क्यों न जाऊं? फिर बोलता हूं मैं छंद। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। इस गाथा को मैं आचार्य कुंद कुंद का नमोकार महामंत्र कहता हूं। क्यों? क्योंकि नवोकार महामंत्र में भी तो आखिर पंच परमेष्ठियों को ही नमस्कार किया गया है, उन्हें ही याद किया गया है। तो इस गाथा में भी आखिर कुंद कुंद ने पंच परमेष्ठियों को याद तो किया ही है। नमोकार महामंत्र भी एक गाथा है, एक छंद है। आप भले ही उसे गद्य के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन वो तो सठखंडागम का मंगलाचरण है, जैसे आचार्य भूतबली व पुष्पदंत ने लिखा है। और वो ऐसे बोला जाता है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वाज्यायाणम, नमो लोये सब साहुणम।
जैसे हम समय सार की गाथा में बोलते हैं ना, ऐसे ही नमोकार मंत्र है। वंदे तु सब सिद्धि धोवे मचल मणो वयम गयम पत्ते गोच्छामि समय पाहुड़े मैंने मोसुए केवली भणयम। द्रव्य संग्रह की गाथा बोलते हैं। जीवम जीवम दब्बम जिन वर बस हेण जेण ने दित्थम दे बिंद बिंद बिंदम वंदे तम शब्ददा सिरसा। ऐसे नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। नमो अरिहंतारम नमो सेदारम नमो आयरीयाणम नमो वाज्यायाणम नमो लोये शब्दसा पूर्णम। ये प्राकृत भाषा का गाथा छंद है। जैसे हिंदी में दोहा होता है ना, अभ्रंश में दुआ होता है, संस्कृत में आर्या होता है, ऐसा ही प्राकृत भाषा में एक गाथा छंद होता है। एक पद्य है, गद्य नहीं है। और भूतवली प्रसुदंत ने इसे लिखा है। इसे हम अनादि निधन महामंत्र बोलते हैं। जब किसी आचार्य ने लिखा है तो वो अनादि कैसे हो सकता है? तो अनादि वो भाव की दृष्टि से है कि पंच परमेष्ठी भी अनादि काल से हैं और उन्हें नमस्कार करने वाले भी अनादि काल से हैं। इस तरह ये भाव की दृष्टि से अनादि है, भाषा की दृष्टि से तो 2000 वर्ष पुराना ही है। ये जो गाथा छंद है ये तो भूतवली प्रसुदंत आचार्य ने लिखा हुआ है। 3 चीजें ऐसी हैं जैन दर्शन में जिन्हें दिगंबर और श्वेतांबर सभी एक स्वर से स्वीकार करते हैं। एक नमोकार महामंत्र, एक भक्तांबर काव्य और एक तत्वार्थ सूत्र। इसमें 2 तो भक्ति के ही काव्य हो गए, नमोकार मंत्र और भक्तांबर। सिर्फ एक बचा जो मूल ग्रंथ है, जो मोक्ष मार्ग को बताने वाला है। तो इस नमोकार महामंत्र को हम महामंत्र कैसे बन गया, ये इसमें ऐसी क्या विशेषता है, हम इस पर विचार करें आज। क्या कि ऐसी इसमें क्या खासियत है कि जो जैनियों का महामंत्र बन बैठा और सभी जैनी चाहे दिगंबर हों, श्वेतांबर हों, थानकवासी हों, सुबह उठ के 108 दफे नहीं तो कम से कम 9 दफे तो बोलते ही हैं। और ना बोले रोजाना तो कोई संकट आ जाए, शेर सामने आ जाए, भयंकर बरसात आ जाए, पेट में दर्द हो जाए तो हम बोले ही लेते हैं ना भाई साहब। आखिर जैनियों के रोम रोम में बस गया। ऐसी इसमें क्या खासियत है माणिकचंद जी? इसका हम हिंदी अर्थ करके देखें तो कोई खास बात नजर नहीं आती। क्या है मालूम? अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो। क्या है ऐसी बात इसमें जो गूढ़ रहस्य हो, जो किसी की समझ में न आए? सीधा सच्चा जो हमारे पंच परमेष्ठी हैं उन्हें सहज भाव से नमस्कार किया गया है। इसमें मंत्र की बात क्या है? क्यों जी? पिताजी को नमस्कार हो, मम्मी को नमस्कार हो, बड़े भाई साहब को नमस्कार हो, क्यों दादाजी को नमस्कार हो। अब इसमें महामंत्र क्या आ गया? आखिर हमने अपने धर्म पूर्वजों को याद ही तो किया है। अरे मम्मी पापा हमारे पूर्वज हैं लौकिक, तो अरहंत सिद्ध हमारे धर्म पूर्वज हैं। हमने उन्हें नमस्कार किया, इसमें मंत्र की बात क्या आ गई? इससे एक बात मालूम पड़ती है कि जैन दर्शन में
कोई चमत्कार भमस्कार की महिमा नहीं है। यदि होती तो कोई होम भ्राम ह्रूम भ्राम झ्रम झा हिंदे छिंदे भिंदे भिंदे इसे मार काट ऐसा कोई मंत्र महामंत्र बन जाता। ऐसा कोई मंत्र महामंत्र नहीं बना और सीधा पंच परमेष्ठी धर्म पूर्वजों को जिसमें याद किया गया है वो मंत्र महामंत्र बन गया। इसका कारण क्या है, हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। हिंदुस्तान जी, तो सबसे पहला कारण तो ये है कि इसमें भिखारीपन नहीं है। इसमें किसी से कुछ मांगा नहीं गया है। दुनिया के कोई मंत्र हो उठा के देख लेना और उनका अर्थ करना, तो उसमें भगवान से कोई ना कोई मांग अवश्य की गई होगी। एक नवोकार महामंत्र ऐसा है कि जिसमें किसी से कोई मांग नहीं की गई। हमारे जयपुर में पंच कल्याणक हुआ बहुत बड़ा, वहां के मुख्यमंत्री आए राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत, तो उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही, वो बहुत सुनने लायक है कि मैं आज तक सैकड़ों सभाओं में व्याख्यान देने गया, लेकिन एक भी सभा मुझे ऐसी नहीं मिली जिसमें मेरे सामने कोई मेमोरेंडम नहीं दिया गया हो और जिसमें लंबी चौड़ी मांगे नहीं रखी गई हों। क्या महावीर जयंती की सभा में भी मैं कई दफे गया, लेकिन वहां भी जैन समाज ने कोई ना कोई मांग रखी थी कि महावीर जयंती की छुट्टी करवाओ, नहीं तो कसाई खाना बंद करवाओ, नहीं महावीर जी के मुकदमे को ठीक करवा दो, सड़कें बनवा दो। क्यों? कोई ना कोई मांग अवश्य रखी जाती है। तो हम मिनिस्टर लोग घबराते हैं कि न मालूम क्या मांगेंगे, और हम समझते हैं कि हमें कुछ ना कुछ देकर तो आना ही है। समझते जी, किसी सेठियों को अध्यक्ष बनाते हैं किसी सभा का, तो वो समझ जाता है कुछ ना कुछ तो जेब कटने वाली है। नहीं तो मुझे काय को बनाया, मैं तो 2 अक्षर भी नहीं बोल पाता हूं, पंडित जी से ही कहता हूं लिख के दे दो मुझे क्या बोलना है। क्यों राकेश जी? ऐसे ही हम मिनिस्टर लोग भी समझते हैं कि हमसे कुछ ना कुछ मांगा जाएगा, लेकिन आज मैंने इस सभा में ये देखा कि कोई कुछ मांगता ही नहीं है, कोई मेमोरेंडम नहीं। बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूं, अब तो मेरा ही भाषण शुरू हो गया और इसके बाद तो सभा खत्म हो जाएगी। मैं कुछ देना चाहता हूं आप लोगों को, इतनी बड़ी सभा है, 2 लाख आदमी बैठे हैं, आपने मांगा क्यों नहीं, मैं क्या दूं? ये सभा मैंने जिंदगी में पहली देखी है। मिनिस्टर बनने के बाद कहीं गया हूं और किसी ने कुछ मांगा नहीं हो ऐसा। उसके बाद मुझे बोलना था तो मैंने कहा कि भाई साहब, अजाति के जिन धर्म है धर्मी मांगे नाही, और धर्मी मन बन मांगन लगे बेठगिया जग माही। हमारे यहां तो ये लिखा है कि जैन धर्म तो अयातिक है, नहीं मांगने का नाम जैन धर्म है। अजातिक जिन धर्म है, इसलिए धर्मी मांगे नहीं। जो धर्मात्मा होंगे वे तो कभी मांगना का काम करेंगे ही नहीं, और जो धर्मी बन मांगने लगे, धर्मात्मा बन के मांगने लग जाए, वह धर्मात्मा नहीं है। ते ठगिया जग माई, वे जगत में ठग हैं, धर्मात्मा। आप कहते हो कुछ मांगो मांगो मांगो,
आपको पता है, मैंने कहा उन मुख्यमंत्री जी से, आपको पता है आप आदिनाथ बाबा के दरबार में आए हैं, भाग्य से वो जन्म कल्याण का दिन था और आदिनाथ का दरबार लग रहा था। आप तो थे ना मानिकचंद जी, आदिनाथ का दरबार लग रहा था। मैंने कहा आपको जो मांगना हो मांग लो आदिनाथ से, यहां आपसे कोई क्या मांगे। हमने तो उस नमोकार मंत्र को महामंत्र माना है कि जिसमें भगवान से भी मांगने की बात नहीं कही गई है। हमारा भगवान तो वो बनता है जो मांगता नहीं, सब कुछ छोड़कर और नग्न दिगंबर होकर दीक्षा लेके चला जाता है, वो हमारा भगवान बनता है। जैनियों का माथा तो उनके चरणों में झुकता है। हमारे पंच परमेष्ठी नमो लोए सब साहुड़म तो वो हैं कि जिनने तन पर तागा भी नहीं रखा, सब कुछ त्यागा है, कभी मांगा नहीं है। तो मांगने वाले वो जैन धर्मी नहीं है। क्यों? जैन धर्म तो त्यागियों का धर्म है। तो नमोकार महामंत्र की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि उसमें कुछ मांगा नहीं गया है। जैनियों में भी और मंत्र बहुत हैं और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करते हैं, आपका विधान किया तो भी जाप तो होता होगा ना, और उसमें भी आप मंत्र की जाप तो देते होंगे ना, जो बैठते होंगे। क्या बोलते हैं? ओम राम रीम रूम, क्या रऊ रा असिया उषा नमा सर्व शांतिम कुरु कुरु। कितना बढ़िया मंत्र है, ये भी बढ़िया है। नमोकार मंत्र से बढ़िया है विमल जी? नहीं। क्यों? इसमें कुछ मांगा नहीं है। क्यों? मांगा तो है, सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, हे भगवान सर्व शांति कर दो। ये भी महान है क्योंकि अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, जो कुछ मांगा है सबके लिए मांगा है। एक महानता ये है। और दूसरी महानता ये है कि शांति मांगी है, 5 इंद्रियों के विषय नहीं मांगे, रोटी दाल नहीं मांगी, एयर कंडीशन मकान नहीं मांगा, गाड़ी नहीं मांगी, लारी नहीं मांगी, पाड़ी नहीं मांगी। क्यों? मोटर कार नहीं मांगी, शादी हो जाए, पैसा मिल जाए, ये 5 इंद्रियों के विषय की सामग्री नहीं मांगी। इसलिए ये भी महान है, पर मांगा ही नहीं हो वो बात नहीं है। जो बात नमोकार महामंत्र में है वो बात इसमें भी नहीं है, क्योंकि किसी न किसी बहाने कुछ न कुछ मांग तो रख ही दी है। नहीं मांगे हो कि मेरे लड़के को आप नौकरी पे लगा दो मिनिस्टर साहब, लेकिन इतना तो कह दिया कि हमारे गांव में अस्पताल खोल दो, सब गरीबों का भला हो जाएगा। क्यों? अपने लिए नहीं मांगा, लेकिन गांव के लिए तो मांग लिया है? अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के लिए बात नहीं की, लेकिन गांव में स्कूल खोलने की बात तो की ना, सबके लिए, मेरे लिए नहीं। और ज्ञान दान की बात तो बढ़िया है, लेकिन नहीं मांगने जितनी बढ़िया। इसलिए जैन दर्शन का नवोकार महामंत्र सबसे बड़ा मंत्र बन बैठा। मैं कहता हूं क्यों न बने। जिस मिट्टी का एक मुसलमान कभी भी इस भाषा में बात करता हो कि वही मन बेनर मर गए, जे नर मांगन जाहि, कि रहीम कवि कहता है कि बे लोग तो मरे हुए लोग हैं जो दूसरों के दरवाजे पर मांगने जाते हैं।
अरे रहीम तो उन लोगों को जिंदा स्वीकार करने को तैयार नहीं है, मुर्दा है मुर्दा। क्या जी, रहीमन बे नर मर गए जे नर मांगन जाही। जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत लोग खुश होते हैं। वो कहते हैं पंडित जी तुमने बहुत बढ़िया किया, ये लोग मांगने वाले हमें इतना परेशान करते हैं, अब थोड़ा आराम तो मिलेगा सुबह से शाम तक आकर। क्यों चंदा मांगने के लिए आ जाते हैं, अब वे व्याख्यान सुनेंगे तो थोड़े आराम तो मिलेगा कि भाई साहब अभी दूसरी पंक्ति भी सुनो, जल्दी खुशी मत मनाओ। दूसरी पंक्ति में क्या लिखा कि उनसे पहले बे मरे जिन मुख निकसत नाही, उनके पहले बे मर गए जिनके मुंह से ना निकलता है। अरे मांगने वाले ने मांग लिया, अब तेरे मुंह से ना निकले, इससे बड़ा दुर्भाग्य हुआ तेरा क्या होगा? क्या तू तो उनसे भी ज्यादा पहले ही मर जाएगा। जो मांगने वालों को ना करे वो तो मांगने वालों से भी गया बीता है। महाभारत की लड़ाई चल रही थी, एक तरफ का सेनापति थे अर्जुन और दूसरी तरफ के भीष्म पितामह गए, द्रोणाचार्य गए तो कर्ण बन चुका था सेनापति। श्री कृष्ण घबराए कि कर्ण के सामने अर्जुन का टिकना बहुत कठिन है, क्योंकि आखिर इसका सग्गा बड़ा भाई है। समझ में है ना? तो उन्होंने उनकी माता कुंती से कहा कि आज मौका है कि तुम जाओ वो कर्ण को बताओ कि वो तुम्हारा बेटा है और अर्जुन का सगा बड़ा भाई है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ये बात अर्जुन को पता न चल जाए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। क्या उन्होंने कहा क्या बात करते हो? मैं उसके पास जाऊंगी और आज ये बात याद दिलाने तो सारी कहानी बतानी पड़ेगी ना कि जन्मते ही मैंने तेरे को पेटी में बंद करके नदी में बहा दिया था। मैं कैसे कहूंगी उस बेटे से ये बात, और वो सुनकर उस पर क्या गुजरेगी और वो मुझे कितनी गालियां देगी कि आज अपने बेटों को बचाने के लिए मेरे को आ गई और उस दिन तूने मेरे को गंगा मैया में फेंक दिया था। तो जो कुछ भी हो तुझे जाना पड़ेगा, अन्यथा आज अर्जुन नहीं बचेगा। इतना मैं जानता हूं कि कितना ही नाराज हो सह लेना, सुन लेना, लेकिन तेरे को मारेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो वीर है, योद्धा है, और योद्धा लोग नारियों पर हाथ नहीं उठाते, अबलाओं पर हाथ नहीं उठाते, सगी माता पर उठाने का सवाल ही क्या है। तो युद्ध के नियमों को जानता हूं, वो घबराना नहीं, मारेगा नहीं। और इसके बाद उसने बात मानी और नहीं मानी तो नहीं माने तो वो बड़ा दानवीर है। ध्यान से सुनना, जिसके लिए मैं कहानी सुना रहा हूं। उससे तू मांग लेना भीख, वो तेरे को मां माने चाहे न माने, लेकिन दरवाजे पर आंगने वाले मांगने वाले को ना करना उसे नहीं आता है। तो तुम अपने 5 बेटों का जीवन दान मांग लेना। क्या ख्याल में आया कि नहीं है? तुम उसके कवच और कुंडल मांग लेना, उनसे रहित वो हो जाएगा तो फिर उसको युद्ध में हराना आसान हो जाएगा। कि ठीक है, बेचारी ट्रेन ढोके कुंती गई। जब वो जाने को तैयार हुई तो आपको मालूम है, कहा जाता है कि अर्जुन का पिता इंद्र है और कर्ण का पिता सूर्य है, ये भी कहा जाता है। कुंती माता गई
उसने बहुत बातें कही और उसने भी सब बात कही तो बहुत नाराज हुआ। और अंत में जब उसने कहा कि मेरे 5 बेटे जिंदा रहें, ये तू मुझे वरदान दे दे, तो उसने कहा ठीक है, तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे, लेकिन मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। क्या बात कर रही है, मैं तेरा बेटा हूं ना। युद्ध के मैदान में 4 भाइयों को तो मैं नहीं मारूंगा, लेकिन अर्जुन तो मेरा प्रमुख प्रतिद्वंदी है, उसे मार दूंगा तो मैं तेरे पास आ जाऊंगा, तो तेरे 5 बेटे बचेंगे। समझ में आया कि नहीं? और यदि अर्जुन ने मुझे मार दिया तो तेरे 5 बेटे हैं। लौट के आ गई। श्री कृष्ण ने कहा मेरा काम नहीं हुआ भगवान जी, अर्जुन नहीं बचेगा। तो अर्जुन के पिता इंद्र को याद किया और इंद्र से कहा कि तुम जाओ ब्राह्मण बनकर और उसके कवच और कुंडल मांग के लाओ। यदि कवच और कुंडल उसके पास रहे तो अर्जुन किसी कीमत पर बचेगा नहीं। इंद्र को भिखारी बनाकर भेजा। ये बात सूर्य को पता लग गई। सूर्य का बेटा था कर्ण। उसने कहा इंद्र अपने बेटा की सुरक्षा के लिए ये कर सकता है, तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, मर्म की बात है। तो दौड़ा दौड़ा गया कर्ण के पास के, कर्ण सावधान, इंद्र तेरे दरवाजे पर ब्राह्मण बन के आ रहा है बुढ़ा, और दान में तेरे कवच और कुंडल मांगेगा, तो गलती से दे मत देना, नहीं तो तू मारा जाएगा। क्या? तो क्या कहा कर्ण ने, सुनना, बहुत मार्मिक बात है कि ऐसे बाप तो मैंने दुनिया में बहुत देखे जो बेटों को ऐसा उपदेश देते हैं कि जिससे उनका यश बढ़े। अच्छे काम करने का उपदेश देते हैं कि बेटा दानवीर बनना, युद्धवीर बनना, ज्ञानवान बनना, लेकिन ऐसा बाप मैंने आज तक नहीं देखा जो अपने बेटे को ये कहे कि तेरे दरवाजे पे कोई मांगने आए तो तू इनकार कर देना, चले जाओ यहां से। ये दानवीर कर्ण कि तेरे कवच और कुंडल चले जाएंगे तो तू मारा जाएगा, कि मारा जाए, मरना तो एक दफे है ही, लेकिन वो इंद्र ब्राह्मण नहीं है कि जिसके दरवाजे पर इंद्र भिखारी बनकर आए। इससे बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में और कौन होगा? इंद्र किस किस के दरवाजे पे भिखारी बन के जाता है। मैं आज का अपना सबसे बढ़िया दिन मानता हूं। मैं इंतजार करूंगा खुशी के साथ कि इंद्र मेरे दरवाजे पर भिखारी बन के आए और मैं उसे दान दूं। क्या करूं? तो बोला ठीक है बेटा, तू नहीं मानेगा, जिद्दी है ना, तो एक बात मैं कहता हूं कि बदले में तू फला चीज मांग लेना इंद्र से, तो फिर वो शक्ति तेरे हाथ में होगी, तो फिर तेरे को अर्जुन नहीं जीत सकेगा। गजब हो गया। ऐसा बाप जो बेटे को भिखारी बनाता हो, मांगने की शिक्षा देता हो, ये काम मेरे से नहीं होगा। कौन? ये तो उससे भी नीच काम हुआ ना। ना तो तेरा बेटा कर्ण किसी से कुछ मांगेगा और ना किसी भिखारी को निराश लौटाएगा। मरना जीना तो लगा ही है। जिस देश में ऐसा कर्ण, दानवीर कर्ण और नहीं मांगने वाले वो महान माना जाता हो, उस देश में यदि नवोकार मंत्र महामंत्र बन गया तो क्या गजब हो गया, जिसमें कुछ मांगा नहीं गया। जिस देश में रहीम जैसा कवि मांगने को मरने जैसा मानता हो, उस देश में जिसमें कुछ नहीं मांगा गया है, ऐसा नवोकार महामंत्र यदि महामंत्र बन गया तो कौन से गजब की बात हो गई। आखिर हमारी मिट्टी में ये विशेषता है ना। जैन धर्म की विशेषता भाई साहब,
किसी से कुछ मांगने में नहीं है। हम तो भगवान के सामने भी सशर्त बात करते हैं। क्या कहते हैं भगवान से? पार्श्वनाथ भगवान की पूजन की जयमाला में आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं कि जब लो नहीं नासे करो हरि को सिवे नारी बरी समय ताधारी के। हे पार्श्वनाथ भगवान, जब लो मैंने 8 कर्मों का नाश नहीं कर पाया है, जब तक मैंने मुक्ति रूपी लड़की से शादी नहीं रचा पाई है, तब तक मैं कुछ मांगता हूं। कि क्या मांगता है? मांग ले कि जब तक नहीं नासे करो हरि को सिवे नारी बरी समय ताधरी के तवे लो शुभ भावे सुहागत है। तब तक ही मेरे को हे भगवान तेरी ये भक्ति का स्वभाव आता है। मैं हमेशा तेरी भक्ति करता रहूंगा, तू भगवान बना रहेगा, इस धोखे में मत रहना। मैं तो एक दिन तेरे बगल में आकर बैठने वाला हूं। क्या? मैं तो स्वयं भगवान हूं स्वभाव से और भगवान बनने वाला हूं, मैं तो अरहंत बनने वाला हूं। लेकिन ये जब तक मजबूरी है ना तब तक की बात है। ये तवे लो सुबे भावे सुहागत है, तवे लो वृत चारित्र चाहतू है। वृत और चारित्र चाहता हूं, रुपया पैसा चाहता हूं नहीं, स्त्री पुत्र चाहता हूं नहीं, क्या चाहता हूं? तवे लो वृत चारित्र चाहतू हूं, तवे लो सत्संगति नित्य रहे, तवे लो मम संयम चित्त रहे। कब लो? कि जब लो नहीं नासे करो हरि को सेवे नारी बरी समय ताधरी के। मैं तो स्वयं भगवान हूं, मैं तो भगवान बनने का उम्मीदवार हूं। अरे मैं तो मम स्वरूप है सिद्ध समान, अंतर यही ऊपरी जान। अंतर तो ऊपर ऊपर का है। ये बात अपने बरनी जी ने कही ना, जो है ना आत्म कीर्तन में बोलते ना, ज्ञाता दिष्टा आत्म राम के मम स्वरूप है सिद्ध समान, अंतर यही ऊपरी जान के बे विराग में राग बितान। के बे बैरागी हैं, राग से रहते हैं, और मैं राग की चादर ओढ़े हूं। इतना ही तो फर्क है। मेरा स्वरूप तो सिद्धों के समान है। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान। जो पहले जैसे आप थे वैसा मैं हूं, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। अरे तुम आज के भगवान हो, मैं कल का भगवान हूं। फर्क इतना ही तो है। अकड़ते क्यों? इसलिए इस नवोकार मंत्र की एक विशेषता तो ये है कि इसमें कुछ मांगा नहीं गया है, इसलिए ये महामंत्र है। देखो, दूसरे, इसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया। ऐसा नहीं कहा कि नमो आदिनाथाय, नमो अजितनाथाय, नमो महावीराय। क्यों? कि व्यक्ति को जो नमस्कार किया जाएगा तो वो मंत्र अनादि निधन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति अनादि का नहीं है। यदि महावीर को नमस्कार जिस मंत्र में किया जाएगा वो मंत्र 2500 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं हो सकता। ठीक है ना? और ये व्यक्तिवाद संप्रदायों को खड़ा करता है, झगड़े पैदा करता हूं। क्यों? तो महावीर आए तो आदिनाथ आए क्यों नहीं? आदिनाथ आए तो अजितनाथ आए क्यों नहीं? क्यों अजितनाथ आए तो संभवनाथ आए क्यों नहीं? तो 24 तीर्थंकर आए कह दो तो फिर 20 तीर्थंकर आए क्यों नहीं? क्यों? तो भविष्य की 24 भूतकाल की 24, तो कितना झगड़ा है।
एक को नमस्कार करते ही अनंत की उपेक्षा होती है। नहीं होती कि नहीं होती है? और जब हम नमो अर्हंतारम और नमो सिद्धारम बोलते हैं तो अनंत सिद्ध और अनंत अर्हंत एक साथ आ जाते हैं। नमो लोए सब साहुणम कहते हैं तो 2.5 दीप में जितने भी भावलिंगी संत हैं वो सब आ जाते हैं एक झटके ही में, नहीं तो ग्रुप खड़े हो जाते हैं। तुम कौन से महाराज को मानते ही? क्यों साहब, हम तो फला सागर होंगे, हम फला सागर वाले हैं, तो झगड़ा खड़ा हो जाता कि नहीं? अरे भगवानों में झगड़ा खड़ा हो जाता है। ये पारसनाथ वाले हैं, ये महावीर वाले हैं, क्यों? गुजराती लगे हमारे नेमिनाथ भगवान है। गुजरात में हम जाते हैं पंच कल्याणक कराने तो सब नेमिनाथ का पंच कल्याणक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेम द्वारका में जन्म हुआ था ना, और गिरनार से मोक्ष गए, दोनों गुजरात में है, तो उन्होंने अपने भगवान को गुजराती भगवान बना लिया, बाकी भगवान हिंदी के हो गए। व्यक्तिगत नाम लाओ तो भाषावाद खड़ा हो जाएगा, क्षेत्रवाद खड़ा हो जाएगा, समझे ना? कोई ना कोई व्यक्तिवाद इसमें खड़ा हो ही जाता है। मैं अशोकनगर में रहता हूं, बहुत पुरानी बात है, मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, अस्पताल में भर्ती था, और गांव के 2 बड़े बड़े सेठों का ऑपरेशन भी उन्हीं दोनों हुआ था। एक ने चंद्रप्रभु भगवान की बड़ी मूर्ति विराजमान की थी मंदिर में, और एक ने आदिनाथ भगवान की, अभी भी वो मूर्तियां तो हैं वहां। भाग्य से हम तीनों जने एक दिन ही लौट के आए, वो इंदौर से आए, मैं भोपाल से आया, आपस में मिले। तो एक सेठ जी बोले कि पंडित जी आदिनाथ की कृपा से मैं तो सुरक्षित बच के आ गया, बहुत अच्छा सब ठीक रहा। दूसरे बोले कि चंदा प्रभु की कृपा से मेरा ऑपरेशन तो सफल हो गया। अब मैंने कहा भैया क्या हुआ? मैंने कहा सेठ जी आपको आदिनाथ बचा लाए, आपको चंदा प्रभु बचा लाए, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं वापस कैसे आ गया। एक भगवान की मूर्ति मंदिर में विराजमान करो तो सेठ जी जिंदगी भर को उसके भगत हो जाते, उनकी पूजा करते, तो दूसरे भगवान उन्हें अच्छे ही नहीं लगते। जिस मंदिर में मूर्ति विराजमान हो जाए वो मंदिर 1.5 किलोमीटर दूर हो तो वहां जाएंगे, और बगल में दूसरा मंदिर हो गए 1 कदम पे तो उसमें दर्शन करने ही नहीं जाएंगे। ये क्या बीमारी शुरू हो जाती है? इसे तो भगवान तुम विराजमान नहीं करते तो अच्छा था, सब भगवान एक से तो रहते। मैंने कहा हमें तो आदिनाथ से महावीर तक सब एक से ही हैं, कोई हमारे हुए ही नहीं। होता कि नहीं होता? बोलो। तो नवोकार महामंत्र में दूसरी विशेषता है कि उसमें व्यक्तिवाद नहीं है, उन पदों की बात कही है। कोई भी व्यक्ति हो वो अनंत पद में आ गया, मेरे लिए नमस्कार करना है। हम तो बोलते हैं ना 12 भावना में भी, मेरी भावना में बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है, चाहे बुद्ध हो, चाहे वीर हो, चाहे हरि हो, चाहे हर हो, चाहे ब्रह्मा हो। क्यों? लेकिन एक शर्त है कि उसमें 3 गुण होना चाहिए। कौन कौन से? कि जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते, पहला गुण तो ये होना चाहिए, मैंने वीतरागी होना चाहिए। और दूसरा सब जग जान लिया, यानी सर्वज्ञ होना चाहिए। और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, यानी हितोपदेशी होना चाहिए। ये 3 गुण होना चाहिए। फिर चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वीर हो, चाहे हरि है, कोई नाम से मुझे कुछ लेना देना। हमारी तो ये भावना पहले से ही है कि नहीं है? भक्तांबर काव्य में आता कि नहीं आता है? तुम शंकरोषि विभुनत्रय शंकरत्वात् बुद्धस्तुमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात्। हे भगवान तुम ही बुद्ध हो, क्योंकि बुद्धिमानों के द्वारा अर्चित है बुद्धि जिनकी, केवल ज्ञान जिनका। तुम ही शंकर हो, क्योंकि 3 लोक में शांति के करने वाले हो। नाम में क्या रखा है?
अरे नाम तो महावीर हमारे बेटे का भी हो सकता है, तो महावीर पूजन करने से बेटे को वर्ग थोड़ी चढ़ जाएगा। जिनमें ये 3 गुण हो, सर्वज्ञ वीतराग और हितोपदेशी, हमारा पूज्य तो भगवान बोई है, ये लक्षण समझ लो। तो अपने क्षेत्रपाल पूज्य है कि नहीं है, हमसे क्या पूछते हो? तो अपनी यही शर्त है ना कि जिसने राग देश कामादिक जीते हो और सब जग जान लिया हो और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया हो, ये 3 बातें हो तो समझ लेना है वो नहीं है। हमसे क्या पूछते हो? तुम रोजाना बोलते हो ना, वही मेरी भावना, उसी में तो ये बात लिखी है, उससे क्यों नहीं समझ लेते हो? हमें क्यों झगड़े में डालते हो? तुम तो झगड़े में पड़े ही हो और हमें और झगड़े में डालना चाहते हो। अरे नवो अरहंतारम में कोई झगड़ा ही नहीं है। नवोकार महामंत्र तो अपना सबसे बड़ा मंत्र है ना ही, कि है कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूं, है तो उसमें जो जो आते हो सबको नमस्कार करना। अब सोचो अरहंतों में आते हैं वे, कि सिद्धों में आते हैं, कि आचार्यों में आते हैं, कि उपाध्यायों में आते हैं, कि सर्व साधुओं में आते हैं। बताओ कि हमें तो पता नहीं है, नहीं है पता। तो देखो, सिद्ध को छोड़कर बाकी के 4 परमेष्ठी मनुष्य गति के हैं, देव गति के नहीं। इतना तो आता कि नहीं आता? बोलो, आचार्य मनुष्य गति में है कि देव गति में? उपाध्याय मनुष्य गति में है कि देव गति में? सर्व साधु मनुष्य गति में है कि देव गति में? अरहंत देव गति में है कि मनुष्य गति में? और सिद्ध तो किसी गति में है ही नहीं, वे तो पंचम गति वाले हैं। ये तुम्हारा कितना बड़ा भाग्य है कि तुम जिस मनुष्य गति में हो, 4 परमेष्ठी तो उसी गति में हैं। तुम्हें दूसरी गति वालों को पूजने का भाव क्यों आता है? क्योंकि अपनी गति बिगाड़ना है, इसलिए आता है। और क्या है? इससे बढ़िया और बात क्या होगी? अभी तुम यहीं पर नग्न दिगंबर साधु हो सकते कि नहीं हो सकते हो? हो सकते हो तो बड़े बड़े देवता आकर तुम्हारे चरणों में नमस्कार करें, सौधर्म इंद्र आकर तुम्हारे चरणों में नमस्कार करें। भाई साहब, तुम तो ऐसी गति में हो, और जिस गति में मरकर सम्यक दृष्टि भी पैदा नहीं होते, उनको क्यों पूजना चाहते हो? आता कि नहीं? बान भवन सन नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। विचार कर लेना, नवोकार मंत्र की महानता क्या है? पहली महानता तो यह है कि उसमें कुछ मांगा नहीं गया है, याद रखना। 1 घंटे का भाषण याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी बात याद रखना। और दूसरी विशेषता यह है कि उसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया, पद को नमस्कार किया है। ये पद हो जाए हम मानने को तैयार है। तो 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते हो, उनको हम मुनिराज कहते हैं, सठ साधु कहते कि नहीं कहते? आप गुणस्थान तो जानते होंगे क्या होता है। तो वो गुणस्थान में जो हो उनको हमें नमस्कार है। हमको व्यक्तिगत है ही नहीं कि किसको है और किसको है नहीं। धर्म में व्यक्तिगत बात ही नहीं लिखी, नवोकार मंत्र में ही व्यक्ति की बात नहीं करी। अरे तुम क्या बात करते हो कि साहब वो ठीक है, तुम भूतकाल के साधुओं को मानते हो, वर्तमान वालों को नहीं मानते हो। क्यों? अरे हम तो भविष्य वालों को भी मानते हैं, तुम वर्तमान की बात करते हो। नमो लोए शब्द सागुणम में त्रिकाल वर्ती आए कि नहीं आए? तो भूतकाल में जो हो गए, वर्तमान में जो हैं और भविष्य में जो होंगे, उन सभी नमो लोए शब्द साहूणम। और हम 108 बार नवोकार मंत्र रोजाना बोलते हैं, नहीं मानते, कहां से लाए? कहने तुम हमें नहीं मानते हो, तुम सोचो कि तुम उनमें हो कि नहीं हो। क्या हम तो नमस्कार करे ही रहे ना, हम तो अभी अलग चढ़ा रहे हैं ना। आप रोजाना अलग चढ़ाते कहीं चढ़ाते हो? बोलो नहीं यार, देव साल गुरु की पूजन नहीं करते हो?
देवसा गुरु की पूजन सब जने करते हैं कि नहीं करते हैं? और ये हमारे पंडित कराते हैं कि नहीं कराते हैं? बोलो, कराते हैं कि नहीं कराते हैं? तो आप कैसे कह सकते हो कि नहीं करते हैं? दूसरी विशेषता यह कि जैन धर्म में व्यक्ति की बात नहीं है। अब तुम जबरदस्ती व्यक्ति को घुसेड़ो तो हम क्या करें? नवोकार मंत्र की महानता यह है, गुजरात में एक रिवाज है, वहां नवकारसी होती है। आप जानते हैं नवकारसी क्या होती है? नहीं सुना? सुनो, समझने जैसी बात है भाई साहब। नवकारसी का मतलब यह है, वहां वो लोगों को बड़ा भोज देते हैं, खाना। तो कहते हैं कि उन सबका निमंत्रण है जिनके मुख में नमोकार मंत्र है। बिना भेदभाव के, वो दिगंबर है, श्वेतांबर है, थानकवासी है, तेरापंथी, कोई है, हमें कुछ नहीं। अखबार में निकाल देते हैं, मंदिरों पर पोस्टर लगा देते गांव में कि हमारे यहां नवकारसी है। तो सब जैनी, लाखों जैनी आते हैं और वो व्यवस्था करते हैं। 1-2 करोड़ रुपया खर्च होती है, अभी भी करते हैं, आजकल भी करते हैं। और कोई आदमी के घर तो निमंत्रण देने को जा ही नहीं सकते, हम जानते भी नहीं है। तुम नमोकार मंत्र बोलते हो कि नहीं? क्या बोलते हो? मानते हो कि नहीं? तो आओ बैठो जीमो हमारे घर, और लाखों लोग आते हैं। कितनी विशालता की बात है। हमें तुमसे कुछ नहीं पूछना तुम्हारा कौन गोत्र है, कौन जाति है। तुम तो नवोकार मंत्र को मानते कि नहीं? वो ऐसा नहीं कहते कि तुम थानकवासी मोहपट्टी वाले साधु को मानते कि नहीं? वो ये नहीं पूछते कि तुम तेरापंथी को मानते कि नहीं? तो नवोकार मंत्र बोलते हो ना? क्या बोलते हैं? तो आ जाओ हमारे यहां जीवने के लिए। तो मैं वहां जाके एक बात कहता हूं उन लोगों से कि तुमने सेठों की नमकारसी का जीवन तो बहुत जीमा, एक पंडित की नमकारसी जीम सकते हो कि नहीं? तो क्या मतलब? मैं ये कहता हूं कि मैं तुम्हें नवकारसी का निमंत्रण देता हूं, आओ, जिनके मुख में नवोकार मंत्र हो वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें भगवान आत्मा की बात सुनाऊंगा, भगवान बनने की विधि बताऊंगा, मैं तुम्हें नवोकार मंत्र का अर्थ बताऊंगा। जो नवोकार मंत्र बोलते हैं उनसे मैं कहता हूं सब बिना भेदभाव के आओ, और नवोकार मंत्र का क्या अर्थ है वो तुम्हें मैं समझाऊंगा भाई साहब। और आते हैं, हजारों लोग आते हैं। वो भोजन में लाखों आते होंगे, तो मेरे में भी हजारों आते हैं। और एक दरी पर बैठकर दिगंबर, श्वेतांबर, थानकवासी और तेरापंथी बंबई में, अमेरिका में, सब जगह सुनते हैं ये आत्मा की बात। ये सम्मेल शिखर का झगड़ा बड़ा। अब मैं भी तुम्हारी आंदोलन समिति में वाइस प्रेसिडेंट हूं, दिल्ली वाली अखिल भारतीय का। तो अब जरा हमारा झगड़ा होने लग गया। वो आने वाले हैं ना बीच बीच में, कुछ लोग झगड़ालू प्रकृति के होते हैं। तो लास्ट ईयर पूछो अभय कुमार जी से, हमसे प्रश्न किया, पंडित जी एक बात बताओ, दिगंबर धर्म सच्चा के श्वेतांबर? भरी सभा में। क्यों? कि वो चाहते हुए कि दिगंबर पंडित आता है और श्वेतांबर लोग सुनते हैं, तो श्वेतांबरों को भड़काना कि जिससे कल इसकी सभा में नहीं आए। क्या? मैंने उनसे कहा भाई साहब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ सकता हूं, आप नाराज नहीं हो तो? कि 2000 वर्ष में हम श्वेतांबर और दिगंबर आपस में बिछड़े थे, तो इन 2000 वर्ष में कभी एक जाजम पर बैठे थे कि नहीं बैठे थे मुझे पता नहीं है। इतिहास में खोजो, शायद मिल जाए कभी बैठे हो। समझ में आया कि नहीं आया क्या कहा? लेकिन 2000 वर्ष बाद आज एक जाजम पर बैठकर नवोकार मंत्र का अर्थ सब एक साथ समझते हैं। तो तुम्हें ये पसंद है कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों? कि आप ऐसा प्रश्न करके क्या कहलवाना चाहते हैं? आप क्या कहलवाना चाहते हैं? मैं ये कहूं कि दिगंबर धर्म झूठा है? तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं दिगंबर हूं? रोम रोम से दिगंबर हूं, तुम्हें मालूम नहीं है? तो तुम यही कहलवाना चाहते हो कि मैं दिगंबर हूं, श्वेतांबर नहीं?
जिसे श्वेतांबर भाई ये बात नहीं सुने, यही तुम्हारे मन में है ना? तो सारे श्वेतांबर भाइयों से मैं पूछता हूं कि इन भाई की बात आपको पसंद है क्या? अरे भाई, ये तत्व की बात कहने वाला किसी ना किसी संप्रदाय में से ही तो आएगा, बाहर से तो आएगा नहीं। और किसी भी संप्रदाय में से आएगा तो तुम कह दोगे तुम तो फला संप्रदाय का। क्यों क्यों? तो हाथ जोड़ने लगा कि साहब जब एक बात बता दो कि सम्मेद शिखर किसका है? मैंने कहा बेटा तुम बहुत होशियार हो। क्या है? जो सभा मैंने 10 साल में जोड़ी है बड़ी मुश्किल से, तुम आधी मुफ्त में काट ले जाना चाहते हो। क्यों? मैंने कहा बेटा एक बात है, कोई आदमी अपनी अम्मा से अम्मा कहे तो किसी को तकलीफ होती है? अपनी मां को सारी दुनिया मां कहे तुम्हें ऐतराज है? नहीं है ना? तो अपने भगवान को सारी दुनिया भगवान माने, किसी को ऐतराज हो सकता है क्या? जिसे हम पूजते हैं उस गुरु को सारी दुनिया माने, तुम्हें तकलीफ है क्या? विद्यानंद और विद्यासागर को सारी दुनिया माने, तुम्हें तकलीफ है क्या? खुशी होगी? मैं आपसे कहूं, बोलो खुशी होगी क्या तकलीफ? ये बात जुदी है कि अब औरत को सारी दुनिया औरत माने, ये नहीं चलेगा। क्यों? के पैर पड़े तो हमें क्या तकलीफ है? ऐसे हमारे भगवान को सारी दुनिया पूजे, हमें क्या तकलीफ है? तो हमारे सम्मेद शिखर को सारे लोग पूजे, हमें क्या तकलीफ है? ये किसका है? ये तो जो पूजे उसका है। भगवान किसके के? जो माने उसके हैं। बोले सम्मेद शिखर किसका है? कि जो पूजे और माने वो उसका है। हम अपनी मां को नमस्कार करना चाहते हैं और कोई कहता कि नहीं, हम अपनी मां की सेवा करना चाहते हैं और कोई हमें मना करता। गलती कौन करता? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ। अरे अपनी मां की सेवा करने का हमें अधिकार है कि नहीं है? हम बड़े भाई हैं कि तुम बड़े भाई हैं, झगड़े में क्या रखा है? लेकिन भाई तो है ना। तो मां बाप की सेवा करने का अधिकार किसी एक भाई की बपोती नहीं है, सबका है। सबको सेवा करने का अधिकार है। हाथ जोड़ दिया। ठीक है साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने कहा दोबारा मत पूछना। बोले साहब ये तीर्थ नहीं होते तो झगड़ा नहीं होता। मैंने कहा क्या बात करते हो? झगड़ा तो तुम्हारी कसाय का है, तीर्थ का नहीं है। अरे तीर्थ तो हमें साधर्मियों के सम्मिलन के स्थान है। क्या समझ में आया? यदि ये तीर्थ नहीं होते तो हम दिगंबर श्वेतांबर भाई भाई है ना, एक ही बाप के बेटे हैं ना, कभी तो एक थे ना, आखिर जुदे जुदे हो गए तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे माँ बाप हैं ये हमारे तीर्थ हैं। क्यों? दो चारों भाई न्यारे न्यारे हो गए, समझ ली? इनके मिलने के चांस हैं कहीं के हैं? तो माँ बाप जब तक हैं तो मिलने के चांस हैं। अरे कम से कम माँ बाप की अर्थी में जाएंगे तो चारों एक साथ कंधा लगाएंगे और कभी एक साथ कंधा लगा के चलें चाहे ना चलें। तो माँ बाप हमारे शत्रु नहीं है, मित्र हैं। ये तीर्थ तो हम दिगंबर श्वेतांबरों के मिलन स्थल हैं, नहीं तो हम कभी आपस में मिलते ही नहीं। एक जगह दर्शन तो होते हैं एक दूसरे के। क्यों भाई साहब? और भाग्य की बात, जब हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो हमारी कसाएं भी मंद होती हैं। हम तीर्थ यात्रा पर गए कि नहीं गए? और जब हम सम्मेद शिखर पर्वत पर चढ़ रहे होते हैं तब तो और भी ज्यादा पवित्र भाव होते हैं। और ऐसे में कोई साधर्मी मिले तो कसा, यहां मिले दिल्ली में तो झगड़ा हो जाए और सम्मेद शिखर की टोंक पर मिले तो साधर्मी लगता है कि नहीं लगता है? तो ये इनको भाई तुम दुर्भाग्य मत समझो, इन्हें झगड़े की जड़ नहीं समझो, इन्हें साधर्मी वात्सल्य के स्थल समझो। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इनके नाम पर लड़ते और झगड़ते हैं। ये तो हमारे साधर्मियों के सम्मिलन के स्थान हैं।
जैन धर्म में इतनी महानता है, इसलिए तो उसने व्यक्ति के नाम पे को नमस्कार का मंत्र नहीं माना, क्योंकि एकदम झगड़ा। क्या मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदा, नहीं, मंगलम स्थूल भद्रा, तो झगड़ा खत्म हुआ, खड़ा हो गया कि नहीं। और कुंद कुंद स्थूल भद्र नहीं होते तो नवोकार मंत्र जैसे दोनों का है, ये नवोकार मंत्र में भी यदि कुंद कुंद का नाम होता कि स्थूल भद्र का नाम होता तो हम इसे छुट्टी कर देते, हमारा नहीं मानते। क्यों? कुंद कुंद का नाम होता तो हमें अपना नहीं मानते, लेकिन इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, इसमें व्यक्ति की बात ही नहीं है। तो सर्वगुणों वीतरागी और हितोपदेशी, ये श्वेतांबर भी अपने भगवान को ऐसा तो मानते ही है ना, सर्वज्ञ वीतराग और हितोपदेशी, तीन बातें तो मानते ही है कि नहीं मानते हैं। झगड़ा तो और बातों में होगा सो होगा, इनमें तो फर्क नहीं है कि नहीं। इसलिए मनवोकार मंत्र में जो विशालता है, जो महानता है, ये समाज के टुकड़े नहीं करता है। ये तोड़ने वाला मंत्र नहीं है, ये जोड़ने वाला मंत्र है। ये वात्सल्य का मंत्र है, ये भिखारीपने का मंत्र नहीं है, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो परमात्मा प्रभु हूं, ऐसी भावना वाला मंत्र है। इसलिए ये महामंत्र है। 2 मिनट रह गए हैं, मैं 2 मिनट में बात कहता हूं। यदि इन विशेषताओं के कारण नमोकार मंत्र महामंत्र है, तो कुंद कुंद का ये मंत्र इससे भी महान है। क्यों? कि वो तो ये कहता है कि ये तो 5 पद हैं, अरहंत सिद्धाचार्य पाचक साधु हैं परमेष्टि पण, लेकिन आखिर हैं तो ये सब आत्मा की अवस्था है। मैं तो उस आत्मा की शरण में जाने के लिए कहता हूं कि दूसरे पंच परमेष्टि तो पर है और ये आत्मा तो तेरा ही है, और इसमें से 5 अवस्थाएं पैदा हो सकती हैं। तू अपने आत्मा की शरण में जा तो तू स्वयं साधु हो जाएगा, तू स्वयं उपाध्याय हो जाएगा, आचार्य हो जाएगा, अरहंत हो जाएगा और सिद्ध हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कुंद कुंद की ये पंक्तियां नमोकार मंत्र से भी महान हैं। कौन सी? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण।